सॉरी बेटा, यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। आप देखो अब आवाज आ गई होगी। आज मैं फिर से सिनोनिम्स लेके आई हूँ और मेरे चेहरे पर वही खुशी की झलक आपको दिख रही होगी जो खुशी आपने अपने पेरेंट्स के चेहरे पर देखोगे जिस समय आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही मैं जो रैंकर हमारा है 35, उससे मैं बात करके आ रही हूँ। साउंड आ गया होगा, देख लो बेटा। वही होता है, खुशी खुशी में मैं उछलते कूदते पहुंच गई माइक लेकर जिसके अंदर बैटरी नहीं था। तो कभी कभी आपको ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, तो कुछ ऐसा ही काम करते हैं। आइए, हम लोग कर चुके थे 225 तक, अब हम 226 से शुरू करेंगे। देखो 226 में आ जाओ बेटा। एमिकेबल, एमिकेबल देखो ध्यान से बेटा। एमिकेबल का जो रूट है वो बना है बेटा एमी से। एमी का मतलब, जब भी याद रखना एमी कहीं दिखाई दे तो आज समझ जाना कि फ्रेंड से रिलेटेड, दोस्त से रिलेटेड है। एसएससी टॉपर नाम ही रख दिया आपने, एसएससी टॉपर, बहुत अच्छी बात है बेटा। अभी पता नहीं, हाँ धीरे धीरे मैं करके सबका एक एक करके रिजल्ट्स आते जाते हैं तो मैं फिर आपसे मिलवाते जाऊंगी। आज मैंने एक शिखा नाम की लड़की का इंटरव्यू लोड किया है अपने इसी चैनल पे, आप जरा उसको देखना। वो इंग्लिश में 195 लाई है आउट ऑफ 200। और जैसे उसने कहा बैच नंबर 6, तुरंत मेरे ध्यान में बैच नंबर 6 आ गया। क्योंकि आपको पता है कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो जिंदगी याद रह जाता है, जिंदगी भर। वो इसीलिए बैच नंबर 6 तुरंत मैंने रिकॉल कर दिया, क्योंकि बैच नंबर 6 पहला बैच था जो लॉकडाउन के बाद बना था। और वो बैच था जिस समय हमारा ये स्मार्ट बोर्ड मेरे घर में आया था। एकदम बहुत भयानक लॉकडाउन लगा था, उस समय के दौरान हमारे घर में स्मार्ट बोर्ड आया था। और जब हमने स्मार्ट बोर्ड पे पढ़ाना शुरू किया तो कुछ बैच नंबर 6 के ही बच्चे थे, कहे मैम आपकी हैंडराइटिंग स्मार्ट बोर्ड में बहुत गंदी सी बन रही है, व्हाइट बोर्ड में ही पढ़ाओ। फिर जब मैंने पीडीएफ बनाना शुरू किया तो बच्चे बहुत खुश हो गए और वही पीडीएफ आज इस बुक के रूप में है। तो बैच नंबर 6 जैसे उसने कहा, मुझे तुरंत अपने वो बुरे दिन जिस समय एकदम बेरोजगार होकर हम लोग सब घर बैठ गए थे, वो दिन याद आ गए। और दिन दिन भर जो मैं पीडीएफ बनाती थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, स्मार्ट बोर्ड लाने के लिए घर में, उस भयंकर लॉकडाउन में कितनी कोशिश की गई थी। और फिर 6 नंबर बैच वाले, ये हम लोग भी पढ़ेंगे अब इसमें स्मार्ट बोर्ड में। तो ये सब चीजें कुछ तुरंत अचानक याद आ गया। तो आज मैंने वो 195 स्कोर करके आई है और वो मैंने आपके साथ शेयर किया है। थोड़ी देर में मैं आपके साथ शेयर करूंगी जो 35th रैंक लाया है। बेटा कई बार ऐसा होता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो याद रह जाता है। मैं अभी थोड़ी देर में 35 के साथ जो मेरा एक्सपीरियंस था वो मैं आपको बताऊंगी। बेटा एमी कहीं दिखे समझ जाना फ्रेंड। एमिकेबल मतलब होता है एमिएबल, यानी कि फ्रेंडली। अब बोलोगे मैम एमिकेबल तो है ही बेटा, ये वर्ड और ये वर्ड दोनों आपको थोड़ा सा डिफरेंट दिख रहा होगा लेकिन लगभग मीनिंग बराबर है। फ्रेंडली, ठीक है। सपोर्टिव, देखो सपोर्ट जो करता है, सपोर्टिव। जीनियल, देखो। अफेबल, अफेबल। उसके बाद और वर्ड हो सकते हैं ना, कोऑपरेटिव, जो आपसे कोऑपरेट करे वो कोऑपरेटिव। वेरी गुड। सिनोनिम एंटोनिम अमित कैसे करना है आपको उस बुक से वो मैं बता दूंगी, रुक जाओ, ठीक है। एमी से एमिटी वर्ड जो आपने बताया बेटा बिल्कुल सही है। एमिटी का मतलब फ्रेंडशिप हो जाता है, हम फ्रेंडली की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब सोचो अगर हम एमिकेबल की बात करें यानी कि दोस्ताना की बात करें तो बेटा इसका एंटोनिम भी तो इंपॉर्टेंट है, यानी दुश्मनी भरा, दुश्मनी भरा। हॉस्टाइल, हॉस्टिलिटी से बना है बेटा, हॉस्टिलिटी मतलब दुश्मनी, तो हॉस्टाइल, ठीक है। एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस, एक्रिमोनियस। उसके बाद और बताओ, स्पाइटफुल, स्पाइटफुल। एक्रिमोनियस, हॉस्टाइल, स्पाइटफुल। और बताती हूं मैं, अच्छा कोडियल, बेटा कोडियल तो फिर इधर ही आ गया, ठीक है। कोडियल,
ठीक है। राइवल बिल्कुल सही है, राइवल। इधर एंटागोनिस्टिक, बेटा एंटी मतलब होता है अपोजिट, तो जो आपके एंटी गो कर गया यानी आपके अपोजिट जा चुका है, यो एंटीगोनिस्टिक होता है, एंटीगोनिस्ट। एक्रिमोनियस, क्वारलसम, वेरी गुड। कॉन्विवियल, वेरी गुड। बाप रे, तुम लोग तो सारा का सारा डिक्शनरी लगा देते हो। एंटागोनिस्ट, ठीक है। अच्छा एंटागोनिस्ट, एंटी कहाँ लगा दिया मैंने, एंटागोनिस्ट, एंटागोनिस्ट, ठीक है, एंटी से बना हुआ वर्ड है एंटागोनिस्ट, ठीक है। राइवल, हॉस्टाइल, अच्छा बिल्कुल लड़ाकू भी तो हो जाते हैं कई बार आप लोग, बेटा लड़ाकू हो जाओगे तो आप हो जाओगे क्वारलसम, वेरी गुड। क्वेरुलस, बेलिजरेंट, बेलिकस, बेटा बेली जो वर्ड है ना, ये बेली वर्ड रूट ही है वॉर का, युद्ध का। तो युद्धरत जो देश होते हैं ना, जैसे कि अमेरिका है ना, वो क्या होते हैं, वो एक्रीमोनियस होते हैं, वो बेलिकस होते हैं, है ना। अब आते हैं बेटा, दुश्मनी की बात कर रही हूं मैं, नहीं दुश्मन, हॉस्टाइल यानी दुश्मनी भरा। दो ईडियम भी लगा दे, कैंटैंकरस रोशन ने लगा दिया, अब मैं कैसे नहीं लिखूं, बोलना पड़ेगा ही मुझे। कैंटैंकरस, दो ईडियम लगाओ, दो ईडियम। हाँ, जब आप डैगर निकाल के ऐसे खींच लेते हो कमान से, डैगर्स ड्रॉन, है ना, उसका होता है एट डैगर्स ड्रॉन। और देखते हो दो तलवार हमेशा दिखाया जाता है एक दूसरे से ऐसे क्रॉस करके तलवार, है ना, उसका मतलब भी दुश्मनी होता है। क्रॉस तलवार, सोर्ड्स, क्रॉस सोर्ड्स का मतलब भी होता है दुश्मनी। देखो, है ना, बताओ कितना सिनोनिम है, राइट। अब हम कितना लिखें, इससे ज्यादा थोड़ी लिखेंगे यार, बस खत्म करो, पहला ही वर्ड में हम लोग पूरा खत्म कर दे क्या पेज। हाँ चलो, पॉइजनस, बेटा पॉइजनस मतलब होता है जहरीला। अच्छा अब आते हैं एमिएबल, बेटा एमिएबल का मतलब होता है क्या, फ्रेंडली यानी दोस्ताना। हिंदी में भी लिख देती हूं ताकि आपको आसानी हो। और बेटा ये क्रॉस साइन का मतलब है, अब इसके बाद सारा एंटोनिम है, ये सारा सिनोनिम्स कहां तक गया, यहां तक, उसके बाद सारा एंटोनिम है। इसका मतलब है दुश्मनी भरा, लड़ाकू, राइट। इसका पीडीएफ बेटा हम केडी लाइव में देते हैं आपको। अब आओ पॉइजनस का आ गया, एसएस के गेमिंग ने लिखना शुरू कर दिया। टॉक्सिक, पॉइजनस का मतलब होता है टॉक्सिक। बेनफुल, नॉक्शियस, हिमांशु, बेनफुल, नॉक्शियस, ठीक है। और बताओ, और बताओ। यस, मेलिग्नेंट, बेटा मेलिग्नेंट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, फीलिंग से रिलेटेड हो जाता है, ठीक है। हैजार्डस, देवरूपा ने सबसे बढ़िया एक वर्ड दिया जो हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं, हैजार्डस, राइट। टॉक्सिक का मतलब क्या होता है, जहरीला, वेरी गुड। जैसे देखते हो, अच्छा एक बात मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी, जहरीले सांप को क्या कहते हैं जरा बताना, नॉक्शियस या एबनॉक्शियस, ठीक है, जहरीला। ये हो गया पॉइजनस, जहरीला, या फिर कह सकते हैं खतरनाक जो होता है ना। इसका उल्टा होगा बेनिफिशियल, है ना, हार्मलेस, हार्मफुल होते हैं ना, पॉइजनस कैसे होते हैं बेटा, हार्मफुल होते हैं, तो इसका उल्टा होगा हार्मलेस। और एक और है इनोक्वस, इनोक्वस का मतलब एग्जैक्ट पूछोगे तो बेटा हार्मलेस ही होता है इनोक्वस का, ठीक है। वेरी गुड देवरूपा, बहुत सही बेटा। पॉइजनस स्नेक गलत वर्ड है, डेट्रीमेंटल आ गया, बहुत सही वर्ड। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल,
detrimental, harmful। ठीक है। पॉइजनस स्नेक गलत वर्ड है बेटा। पॉइजनस फूड हो जाता है जब उसमें जहर आ जाता है और हम खा के मर जाते हैं बेटा। वेनमनस होता है, स्नेक वेनमनस होता है क्योंकि वो जहर उसके अंदर होता नहीं, वो जहर पैदा करता है अपने अंदर, है ना। उसको काटोगे तो ऐसा नहीं तो तुम उसको काट लोगे तो मर जाओगे, लेकिन हाँ वो काटेगा तो मर जाओगे, ये जरूर है। ठीक है, देखो ध्यान से। प्रिकेरियस बिल्कुल सही है बेटा। कहाँ लिखूं मैं? चलो अभी आगे देखते हैं। सेटिस्फाइंग, अब बताओ बताओ। सेटिस्फाइंग क्या बोल रहे हो बताओ। प्रिकेरियस बेटा डेंजरस होता है। प्रिकेरियस का मीनिंग पूछ रहे हो ना? प्रिकेरियस डेंजरस ही होता है। केरियस, प्रिकेरियस, लो लिख दिया मैंने, अब कहाँ लिखूं और बताओ। विरुलेंट का मतलब भी हो गया, हाँ सही कह रहे हो। पेरिलस का मतलब भी हार्मफुल होता है। यस बेटा, सेटिस्फाइंग का मतलब जो आपको संतुष्टि दे, जो आपको, सविता क्या कर रहे हो आप? सेटिस्फाइंग इज ग्रेटिफाइंग, ग्रेटिफाइंग, जो आपको संतुष्टि दे। सेटिस्फाइंग, सेटिएबल, वेरी गुड, वेरी गुड। सेटिएबल, सेटिस्फाई करने वाला को देखो ना, सेटिएबल भी कहेंगे। देखो सब में सेटिस्फाइंग और सेटिएबल दोनों में सेम आपको फीलिंग दे रहा है ना, सेटिस्फाइड, है ना। और सेटिस्फाइंग जो होते हैं ना बेटा, वो होते हैं बिल्कुल ही जो संतुष्ट करेगा आपको, यानी फुलफिलिंग हो गया, ठीक ठाक। चलो, हार्टनिंग बेटा, हार्टनिंग का मीनिंग क्या होता है? हार्टनिंग का मीनिंग क्या होगा, जल्दी बताना। हाँ, जैसे आप कहोगे कि मैम जो रिजल्ट आया ना रियली में हार्टनिंग है, इसका मतलब हमको एनकरेज कर दिया, हमारे हार्ट को जोश से भर दिया है। हार्टनिंग बेटा जो हार्ट आपका बना दे कि हाँ हम भी कर सकते हैं, जोश से भर देना। हार्टनिंग इज एनकरेजिंग। मोटिवेटिंग, लेकिन बेटा मोटिवेटिंग तो ठीक है, लेकिन पढ़ना भी पड़ेगा। खाली आप अपने मोटिवेशन से सिलेक्शन नहीं दे सकते हो, है ना। राइट, समझ में आया? देखो बेटा, एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग ये सिनोनिम है हार्टनिंग का। एनकरेजिंग एंड मोटिवेटिंग ये सिनोनिम है हार्टनिंग का। मैं ऐसे कर दूं, सेटिस्फाइंग को इधर से दिखा देती हूं ताकि आपको दिखाई दे। राइट, हार्टफुल नहीं बेटा, हार्टनिंग। एंथ्रॉल नहीं होगा, मोटिवेटिंग होगा। फुल ऑफ बीन्स तो बेटा तब होते हैं जब आप एकदम उत्साहित होते हो, है ना। कोई चीज आपको एनकरेज करता है वो हार्टनिंग होता है। जैसे हमने कहा ना, आज जो रिजल्ट आया वो आपको हार्टनिंग कर देगा, यार हम भी कर सकते हैं जब बाकी बच्चे कर सकते हैं तो। यस, डायनामिक तो बेटा वो पर्सन होगा। ओवरवेलमिंग का मतलब हो जाता है ना, भावनाओं से भर गए। जैसे आज मैं 35 नंबर जो बैच जो स्टूडेंट आया है उससे बात करके मैं ओवरवेलम्ड हो गई थी। ओवरवेलम का मतलब होता है ना आंखों में आंसू आ जाना। वो बच्चा, मैंने कहा था ना मैं थोड़ी देर बाद बताऊंगी आपको वो बात। पहले आप शेयर करो सेशन, फिर बताऊंगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताऊंगी आपको। मेरे टीचर का कॉल आया जो लक्ष्मी नगर में मेरे साथ पढ़ाते थे कि मैम इस लड़के का सिलेक्शन हो गया और 35 नंबर रैंक है इसका। तो मैंने ऐसे ही, उन्होंने नंबर भेजा, मैंने नंबर पे क्लिक किया तो तुरंत व्हाट्सएप खुल जाता है। वो पता है नंबर पे आजकल क्लिक करोगे तो व्हाट्सएप में आ जाता है उसका ये। मैं गई, देखा, मैंने शाम को 5 बजे हूँ मुझे मैसेज किया था, मैं क्लास ले रही थी, मैंने देखा नहीं। फिर मैंने उसको कॉल किया। वो आपको बताऊं, मैं कभी कभी कुछ ऐसा होता है। लक्ष्मी नगर में सिर्फ एक बैच पढ़ाने में गई थी, सिर्फ एक बैच। क्यों? क्योंकि वहां के सेंटर हेड ने कहा था कि मैम अगर आप आ जाओगे ना तो मैं आपको वादा करता हूं मैं 500 बच्चों का बैच बना के दूंगा। और मैंने कहा था मैं सिर्फ 3 दिन आऊंगी, 1.5 घंटे के लिए, बस मंजूर है तो बताओ। उसने कहा कि ठीक है।
फिर भी मैं लास्ट में सिर्फ 2 ही दिन जा पाई, फ्राइडे एंड सैटरडे। और वो लड़का उसी बैच में एडमिशन लिया था, उसमें करीबन 550 बच्चों का एडमिशन हुआ था। और उस बैच को मैंने पढ़ाया था वहाँ पे जाके, और मैं वीक में 2 दिन जाती थी, 3-3.5 घंटा पढ़ा के आती थी। और वो लड़का उस बैच का है और उसने मुझे बताया, मैम आप आए थे उस बैच में पढ़ाने के लिए। तो और वो पता कब का, 2019 के लगभग का। तो एक फीलिंग आती है यार, कब का बच्चा और कब आके टॉपर बनता है। मतलब फीलिंग आती है यार कि आपका कब का मेहनत कब फल देगा कुछ पता नहीं। इसीलिए मेहनत करते रहो। और जो 1 साल में आप लोग हिम्मत टूटता है ना आप लोग का, मुझे यही लगता है यार ये क्या है। 1 साल के मेहनत में बच्चे लगे हुए हैं 3-4 साल से, और तुम कहते हो 1 साल में हम क्यों नहीं हुआ मेरा। चलिए आ जाओ। एम्पल, बेटा एम्पल का मतलब होता है ठीक ठाक। अगर मैं कहूँ एम्पल क्वांटिटी है, यानी एप्पल मेरे एम्पल क्वांटिटी में मेरे पास है। अगर आपके पास ऐसे कहोगे कि भाई मेरे पास एप्पल एम्पल क्वांटिटी में था और हम सभी का पेट भर गया, एम्पल मतलब होता है सफिशिएंट। सफिशिएंट का सिनोनिम बताना क्या क्या होगा। हाँ, सफिशिएंट बेटा इसका होगा कोपियस, अबंडेंट, ठीक ठाक, काफी जिसको कहोगे, है ना। कोपियस, प्रोफाइल, बेटा इसका मतलब पर्याप्त होता है। यस, सफिशिएंट, ठीक है। देखो सफिशिएंट का मतलब हुआ पर्याप्त, ठीक है, अबंडेंट। इसका एंटोनिम इनफ, यस सिनोनिम है इनफ, यस इनफ इसका सिनोनिम और दे दिया। मैं तो एंटोनिम बोलने जा रही थी। अबंडेंट, कोपियस, सफिशिएंट, बेटा अनलिमिटेड नहीं होगा, प्लेंटीफुल होगा। प्लेंटी से बना हुआ वर्ड प्लेंटीफुल, प्लेंटी काफी, प्लेंटीफुल, अबंडेंट, सफिशिएंट, यस समझ में आ गया। अब मुझे बताना, अगर मैं इसका एंटोनिम पूछूं तो, यानी इसका ऑपोजिट में मेरे पास पर्याप्त है यानी मेरे पास नहीं है, बहुत कम है, मीएगर, मीएगर AGRE होता है बेटा। स्केर्स, 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 स्पार्स, बेटा लग्जूरियंट अगर बोल रहे हो ना बेटा, तो प्लेंटीफुल के साथ लग्जूरियंट लगाना, क्योंकि मुझे अभी याद आया लग्जूरियंट भी तो होगा, ठीक है। स्केर्स, स्पार्स, मीएगर, स्केर्स, बेटा स्केर्सिटी से स्केर्स बना है। लैक, यस लैकिंग कर दोगे, ठीक है, लैकिंग। देखो कितना सिनोनिम एंटोनिम मैं देती हूँ आपको बेटा, इतना सिनोनिम एंटोनिम बिना डिक्शनरी खोले और बिना किताब खोले नहीं दे सकता कोई, क्योंकि लोग इतना मेहनत नहीं करते। मैं आपके बुक बनाने में ही मेरे पास बहुत ज़्यादा मेरे दिमाग में आ गया बेटा, डियर्थ एडजेक्टिव नहीं है, डियर्थ फिर नाउन हो जाएगा, पॉजिटिव भी नाउन हो जाएगा। डियर्थ एंड पॉजिटिव मैं कह सकती थी। हाँ, एडजेक्टिव की बात करोगे तो इनएडिक्वेट होगा बेटा, एडिक्वेट ऊपर नहीं लिखे है ना, ठीक है, तो इनएडिक्वेट लगा दो, क्योंकि अगर मैं एडिक्वेट लिख दिया होता मैंने तो इनएडिक्वेट नहीं लिखती, ठीक है। देवरूपा आपको नाउन और एडजेक्टिव में फर्क मालूम होगा बेटा। वॉल्यूम 1 बहुत रामवान है बेटा। अभी भी जब मैंने बैच नंबर 35 सॉरी रैंकर 35 से मैंने बात किया तो उसने मुझे यही कहा कि मैम वॉल्यूम 1 बहुत अच्छी किताब है, और जितने भी बच्चे मेरे सेलेक्टेड हुए हैं बेटा, आप क्रेडिट कहीं और देना चाहते हो कोई बात नहीं, बस मेरे से एक बार बात कर लो, क्योंकि मुझे आपसे सिर्फ बात करना है। और मैं आपको फ्रैंकली बताती हूँ, अगर आप कहीं और कुछ रिवॉर्ड के लिए जाना चाहते हो, मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, है ना। एक कहावत सुने हो, मेरी माँ कहती थी, और अभी भी जिंदा है भाई, वो कहती थी पहले कि भाई कभी भी किसी को बांध के मत रखो, क्योंकि अगर तुम्हारा है तो वो तुम्हारा है। और उन्होंने कहा था, एक गांव का कहावत है कि हाथी घूमे गांव गांव, जिसका हाथी उसका नाम।
पहले बड़ा बड़ा राजा महाराजा होता हुआ करते थे, वो लोग हाथी पालते थे, तो हाथी को खुला छोड़ देते थे। भाई हाथी को कौन बांधेगा, क्योंकि आपको पता ही है हाथी को खिलाना पड़ेगा। वो गांव गांव घूमता था, पेड़ पौधे खाते फिरते थे, लेकिन कहते थे हाँ वहाँ उनका हाथी है। तो बेटा आप कहीं भी जाओ, आपको कहीं भी गिफ्ट मिल रहा है ले लो, क्योंकि तुम मेरे हो, मुझे अच्छे से पता है। और आप ये बात इनकार भी नहीं करोगे। जानते हो क्यों? मेरे से शायद आप कह दोगे मैम आपसे नहीं पढ़ा ऑफलाइन, आपसे नहीं पढ़ा ऑनलाइन, ये भी कर दोगे, है ना? क्योंकि कल मैंने कहा यार जरा निकालो तो ये टॉपर्स का। आपको मैं बताती हूँ, छोटी सी बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जो केडी लाइव का हेड है, उसको मैंने कहा कि बेटा एक काम करो ना, आप कम से कम निकालो तो सही कि हमारे जो बच्चे हैं टॉपर हो सकते हैं, वो हमारे ही हो, निकालो। तो उसने कहा अच्छा निकालूं, चलो मैं निकाल के देता हूँ। उन्होंने नवीन कुमार करके निकाला और बोला ये लो। और नवीन कुमार, मैं बताऊं आपको, उसने जो मुझे पीडीएफ भेजा है, ये मैं ऐसे जो स्क्रॉल कर रही हूँ ना, वो नवीन कुमार ही स्क्रॉल कर रही हूँ। उसने कहा कि मैम जब नाम बहुत एक्सेप्शनल होता है ना, जैसे पिछले साल का एक्सेप्शनल नाम था, वो तुरंत निकल आया था। इस बार नवीन कुमार है जो 961, मेरे मोबाइल में आप देखोगे बेटा उसका पीडीएफ भेजा हुआ है, 961 नवीन कुमार है। अब ये 961 नवीन कुमार में मैं अपना टॉपर कहाँ से ढूंढूं? नहीं, तो मैंने कहा यार उन लोग को पिक भी तो लोड करना रहता है। कहता है मैडम पिक के जगह पे उन लोग कभी अपना लोड करता है, कभी नहीं लोड करता है। और मैंने कहा तो मैंडेटरी कर दो ना कि पिक लोड किए बिना तुम्हारा रजिस्ट्रेशन ही नहीं होगा ऐप में। तो कहता है तो फिर कोई बात नहीं, वो शाहरुख खान का लोड कर देगा, पिक ही लोड करना है ना तो किसी का भी लोड कर देगा। बेटा ये हालत हो जाती है। आप जैसे विशाल कुमार है, एक और है ना कोई टॉपर विशाल कुमार, बेटा कहाँ से मैं उसको सर्च मारूं? कोई भी नहीं कर सकता। इससे सारे लोग बेचारे परेशान हैं जब तक कि वो खुद ना कांटेक्ट करें। 35 नंबर वाला भी जो था ना हमारा रैंकर, वो भी कांटेक्ट किया था मुझे शाम को 5 बजे ही, और मैंने उसका मैसेज ही देखा है 8:30 बजे। बताती हूँ बेटा, विशाल कुमार आपको मैं फैला के दिखाती हूँ। 1248 1248 विशाल कुमार है जो केडी लाइव में पढ़ चुके हैं और केडी कैंपस में पढ़ चुके हैं। अब मैं कहाँ से ढूंढूं? मैंने कहा भाई रहने दो, जो बच्चा है अगर मेरा होगा तो खुद ही मेरे पास आएगा, मैं नहीं ढूंढ पाऊंगा। 1200 बच्चों को कॉल करना या मैसेज करना क्या पॉसिबल है? पता नहीं, शाहीन भी बात सही कह रही है, मैडम वो चुप के क्यों बैठे? अरे भैया तुम लोग आओ, कहीं से भी गिफ्ट लो, लेकिन निकलो तो सही। तुम लोग निकल ही नहीं रहे हो। और चलिए आ जाओ। अब आओ, एम्पल का मतलब मैंने बता दिया बेटा, उसका एंटोनिम बता दिया। और देखो यहीं पर एम्पल का एंटोनिम दिया है मीएगर। बेटा क्वांटिटेटिव, आप पढ़ते हो ना मैथ्स में, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, बेटा रिलेटेड टू क्वांटिटी, रिलेटेड टू नंबर, क्योंकि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में नंबर से खेलते हो आप, है ना, मैथ्स पढ़ते हो। और क्वांटिटी का मतलब समझते हो ना, उसी से बना हुआ एडजेक्टिव क्वांटिटेटिव है। तो बेटा क्वांटिटेटिव का मतलब है रिलेटेड टू क्वांटिटी, यानी मात्रा और संख्या संबंधित। बेटा क्वांटिटेटिव का मतलब लिख देती हूं मैं रिलेटेड टू। आप लोग कॉपी खोल के बैठते हो ना? हाँ बेटा कॉपी खोल के बैठो और किताब खोल के बैठो, वॉल्यूम 1, ठीक है? और उसके बाद उस पर काम करो, क्योंकि बाद में आपको पीडीएफ से समझ में भी आएगा। रिलेटेड टू क्वांटिटी और नंबर, रिलेटेड टू क्वांटिटी और नंबर इज क्वांटिटेटिव, ठीक है? वॉल्यूम 1 कैसे पढ़ें? बेटा मैंने इसका पूरा का पूरा कोर्स ऑलरेडी फ्री पढ़ा दिया था केडी लाइव में, फिर केडी लाइव वालों ने उसको हाइड करके और उसका वीओडी बना के बेच दिया। मैं क्या करूं, मैंने तो पूरा फ्री पढ़ा दिया था। टेस्टी, बेटा टेस्टी का मतलब मैंने इसके पहले भी डिस्कशन किया है। अब जरा बताओगे
मैंने आपको कहा था आपके तालू को पैलेट कहते हैं, तो पैलेटेबल। फिर मैंने आपको कहा था सेवरी। फिर मैंने बताया था बेटा इसका एक और सिनोनिम है चटपटा, टेस्टी सा, चाट की तरह, पिक्वेंट, है ना, टेस्टी चाट की तरह, पिक्वेंट, याद है? पैलेटेबल, यस, वही तो कहा मैंने। यमी, डेली यूज वाला यमी यमी नहीं करते यार, अच्छा वर्ड दो मुझे। और डेलिशियस, यस, डेलिशियस वर्ड, टेस्टी का सिनोनिम डेलिशियस। इसका एंटोनिम होगा ब्लैंड, BLAND। और टेस्टी का उल्टा क्या होगा? टेस्टलेस, है ना, देखो, ठीक है। पिक्वेंट मतलब बेटा चटपटा, एकदम ऐसा फीलिंग आए, जब पिक्वेंट खाए ना तो ऐसा फीलिंग आता है जैसे चटकारे मार रहे हो। क्लियर, समझ में आ गया? देखो, चलो स्क्रीनशॉट मार लो। ऐसे क्लास के बाद तो मैं लोड कर ही दूंगी, लेकिन मैं जानते हो मैं क्या चाहती हूँ बेटा। देखो मैं आपको बताती हूँ मैं एक छोटी सी बात। आज मैं लेके आई आपको दिखाने के लिए। बेटा ऐसा होना चाहिए आपका, आप बुक निकाल के रखो, उसमें आंसर ऐसे मार्क करते चले जाओ, ठीक है। और यहाँ पे स्पेस इतना नहीं है, ये पेज नंबर 354 हम पहुँच गए हैं अब, नहीं 354 नहीं पहुँचे हैं, 353 में है। और बेटा ऐसा डायरी बना लो या कुछ ऐसा। आपको पता है मैं आपको ये डायरी दिखाना चाह रही थी, पता है क्यों? हाँ बताऊँ क्यों डायरी दिखाना चाह रही हूँ? हाँ जानते हो, बहुत अच्छा लगता है, कुछ चीज़ें मुझे बहुत प्यार आता है और फिर उसका बिना बात का इस्तेमाल करती हूँ। ये मुझे एक स्टूडेंट ने ला के दिया है और उसका नाम पता है क्या है? उसका नाम है रोहित कुमार तिवारी और ये ASO इन CSS है, मिनिस्ट्री होम अफेयर्स में, थ्रू CGL 2018 AIR 42 जस्ट बिकॉज ऑफ यू। शिवम कुमार, बेटा प्लीज मुझे आप इमीडिएटली व्हाट्सएप करो 8860333003। शिवम, आपके साथ जब मैं बात करती हूँ ना और जब उसका वीडियो डालती हूँ, आपको नहीं पता बेटा, आपके कारण 10 और सिलेक्शन बढ़ता है, आप जैसे स्टूडेंट्स के कारण, ठीक है। इसलिए फटाफट अभी तुरंत मुझे व्हाट्सएप करो तो 8860333003। ये देखो क्या है, क्या लिखा हुआ है? मुन्नी मैम, मुन्नी नाम तुम लोग को पता चल गया। सुनो बेटा, ये देखो, ये गिफ्ट है। वो ऐसा ये लेके आया था, पेन लेके आया था, एक पेंसिल लेके आया था कि ये मेरे डिपार्टमेंट में मिलता है हम लोग को। तो ऐसा गिफ्ट आपके साथ चाहिए मुझे। और ऐसा ही डायरी आप एक और बना लो जिसमें देखो ना, इसमें मैं कुछ नहीं कर रही, पता है, इसमें मैं कुछ वोकैबुलरी लिख रही हूँ सिर्फ इसीलिए क्योंकि मुझे इसमें लिखना अच्छा लग रहा है। नहीं देखो, हम लोग बेटा बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों से खुश नहीं होते हैं, हमको ऐसे छोटे छोटे चीज़ें ला के दे दो ना। हाँ जानते हो ना, आप जब अपनी पहली कमाई अपनी माँ के हाथ में रखना ना, देखना वो भयंकर रो देगी और फिर वो पैसे ले जाके मंदिर में रखेगी भगवान के सामने। ये बहुत ऐसी चीज़ें हैं ना जो ज़िंदगी में बहुत खुशी देती हैं। प्लीज़ शिवम, जहाँ डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद बेटा ऐसा ला के देना मुझे गिफ्ट, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल जल्दी से आप मुझे क्लास के अभी बीच में ही मुझे व्हाट्सएप कर दो, क्लास के बाद मैं तुमसे बात करूँगी। चलो हो गया, आए नेक्स्ट। हाँ, बेलफुल, बेटा बेलफुल का मीनिंग बताओगे जल्दी फटाफट? नरेंद्र, कोविड-19 खत्म हो चुका है यार, अब उसको हटा दो, भूल जाओ, याद मत करो। बोलो जल्दी से, बेलफुल का मतलब क्या होगा? हाँ बेलफुल। शशि, वहां बहुत बढ़िया टीचर भेजा हुआ है बेटा मैंने, प्रवीण सर को। अकी, ऐसे कभी नहीं बोलना बेटा। यस, बेलफुल इज हार्मफुल। हार्मफुल अभी तो मैंने आपको पूरा डिस्कशन करके खत्म कर चुकी हूं। कहाँ? पॉइजनस में, हैजार्डस, पेरिलस नहीं, हैजार्डस वगैरह सब डिस्कस कर चुके हैं ना हम लोग। बस हार्मफुल, हैजार्डस और क्या क्या था बताओ तो, और क्या क्या था? मेनेसिंग, चलो मेनेसिंग वहां नहीं लिखा था, यहां कर दूं मैं मेनेसिंग।
मेनस फैलाने वाला, परेशानी फैलाने वाला, मेनसिंग। और बताओ, डेट्रीमेंटल, वेरी गुड, डेट्रीमेंटल, डेट्रीमेंटल। बेटा इतने सिनोनिम एंटोनिम और किसी प्लेटफॉर्म पर डिस्कस नहीं कर सकते हो, इसलिए कह रही हूं यहां करो। बेलफुल, डेंजरस, वेरी गुड, ईवल, डेट्रीमेंटल और हार्मफुल। ठीक है, डेट्रीमेंटल, हार्मफुल, डेंजरस, तो फिर हैजार्डस हो जाएगा जो वहां डिस्कस किए थे। पेरिलस, लो यहां पे पेरिल से बना हुआ एडजेक्टिव है पेरिलस। पेरिल्स का मतलब डेंजर होता है ना। सिनिस्टर, बेटा सिनिस्टर भी होते हैं क्योंकि आपका लेफ्ट हैंड से आप कुछ नहीं करते क्योंकि आप मनहूस मानते हो, है ना। ठीक है, इसे डेट्रीमेंटल। जेपर्डिंग, यस, जेपर्डी मतलब डेंजर। लिखते हैं जियोपार्डी, है ना, लेकिन इसका तो डेंजरस हो जाता है। चलो DING कर देते हैं। ठीक है, हो गया। फेटल, डेडली, वेरी गुड। फेटल, लीथल, बेटा लीथल भी तो होगा, पॉइजनस का भी तो लीथल था, है ना, वहां पर लिखा नहीं था, यहां लिख दिया। चलो डेडली, ये सारे हार्मफुल है। ऑब्नॉक्शियस, ओमिनस, वेरी गुड बेटा, ओमिनस, ऑब्नॉक्शियस। ओमिनस पता क्या होता है बेटा? ओमेन होते हैं ना जो कुछ ऐसा, जैसे बिल्ली रास्ता काट दे, कभी आईना फूट जाए, है ना, तो उसको कहते हैं ओमिनस कुछ हुआ है। ओमिनस, सिनिस्टर, ये सब क्या है? सिनोनिम। ठीक है, क्लियर। प्रिकेरियस, ठीक है, प्रिकेरियस भी लिख सकते हो। देखो, बताओ कोई प्रॉब्लम? ओके, क्या वर्ड दे रहे हो? हाँ, ठीक है, हो गया। सिनोनिम जितना लिया आप लोग जो बताए वो सब लिख दिया मैंने। चलिए अब आओ डाउटफुल। बेटा जब आप डाउटफुल होते हो ना, अब बेटा इसका सारा एंटोनिम हो गया आपको बेनिफिशियल, ठीक है, फ्रूटफुल, ऑस्पिशियस एंटोनिम हो जाएगा, यस, है ना। इसका इनऑस्पिशियस लिखना चाहोगे तो ऑस्पिशियस हो गया, डूमी, ठीक है, सिनोनिम में। छोड़ो, आप अब आ जाए डाउटफुल। जब आप डाउटफुल होते हो तो क्या होते हो? करे नहीं करे, नहीं करे करे, क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है आप डिली डाली होते हो, डिली डाली। ऐसे कंडीशन में बेटा आप अपने निर्णय लेने में वेवर करते हो, फ्लक्चुएट करते हो, फ्लक्चुएटिंग, वेवरिंग। ठीक है, और बताओ। डिलेमा, तो बेटा उस दुविधा को डिलेमा कहते हैं। आपका सिचुएशन कैसा होता है? आप डिली डैली होते हो। ठीक है, 228 का ये क्वेश्चन नंबर आपका 228, मेरा बुक में भी तो 228 ही है। ठीक है, वेवरिंग, बोलो, फ्लक्चुएटिंग, कंफ्यूज्ड, ठीक है, नहीं नहीं, पजल्ड, तब तो फिर बेटा आप डाउटफुल में तो फिर बहुत कुछ हो जाएगा। डाउटफुल है तो पजल्ड है, हाँ, कंफाउंडेड है, यस, कंफ्यूज्ड। हाँ, एक और है बेटा, कोई व्यक्ति अगर आपको डाउटफुल नजर आ रहा है कि आप उसको देखकर शंका कर रहे हो, तो बेटा ऐसा आदमी ड्यूबियस कहलाता है। ठीक है, सस्पेक्ट कहलाता है। डाउटफुल जो व्यक्ति होते हैं वो उस पर पुलिस शंका करती है, इसका एक और मीनिंग आ रहा है। ठीक है, हाँ, अगर आप दुविधा में हो तो वैक्सिलेटिंग भी होता है। देखो, वैक्सिलेटिंग। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? हाँ, बैफिल्ड, बेटा ऐसे करो ना, फॉल्टरिंग। और अगर आप
दुविधा में नहीं रहते हो तो बेटा फर्म रहते हो, एकदम कॉन्फिडेंट रहते हो, रिजोल्यूट रहते हो। रिजोल्यूशन समझते हो? प्रण लेना, जो प्रण होता है ना आपका, वो रिजोल्यूशन होता है। हर साल 1 जनवरी को रिजोल्यूशन लेते हो और 5 जनवरी को खत्म, वही रिजोल्यूशन है वो। ठीक है ना, कि प्रण लेता हो, फर्म होते हो, एकदम कॉन्फिडेंट हो गए, इसके एंटोनिम में। ठीक है, देखो फिर एडल मॉडल बी फॉडल बहुत कुछ हो जाएगा बेटा, उसको छोड़ दो। डेटरमिन्ड, आप जब कॉन्फिडेंट होते हो तो आप डेटरमिन्ड होते हो। डेटरमिन्ड एकदम दृढ़ निर्णय। ठीक है, टेनेशियस होते हैं, देखो मैं एंटोनिम लिख रही हूं, आप टेनेशियस एकदम दृढ़ निश्चय होते हो। तो STEAD स्टीड फास्ट होते हो, देखो। ठीक है, मैम बुजल तो बेटा धोखा खा जाना होता है, कंफ्यूज्ड होके, वो होता है, देखो। सो डाउटफुल इज डिली डैली, वैवरिंग, फ्लक्चुएटिंग, पजल्ड, कंफाउंडेड और वैक्सिलेटिंग, फॉल्टरिंग, ये सब सिनोनिम्स है बेटा। यहां से इसका एंटोनिम शुरू है कि एकदम कंफर्म्ड, रिजोल्यूट, फर्म, कॉन्फिडेंट, डिटरमिन। ऑडेशियस बेटा बोल्ड होता है, शाबाश। ऑडेशियस तो आप बोल्ड में लगाओगे, यहां पे बोल्ड अभी कहां आया है? हाँ, ठीक है, चलिए नेक्स्ट आ जाए हम। अब बताओ बेटा, इतनी सारे सिनोनिम्स एक जगह बेटा बहुत मुश्किल होता है देना आपको, इसीलिए प्लीज आप इसको शेयर तो कर लो। ठीक है, आ जाओ यूजफुल। बेटा यूजफुल का मतलब होता है बेनिफिशियल। बेनिफिशियल यानी कि जो चीज लाभदायक हो। और इसका एंटोनिम बेनिफिशियल का बेटा हार्मफुल हो गया। अब हार्मफुल तो पूरा का पूरा फिर करा चुके हैं, अब बेनिफिशियल का फिर से कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बेनिफिशियल का मतलब तो समझते ही हो, है ना, जो आपको हेल्प करे, बेनिफिट कराए। क्लोज फिस्टेड बेटा कंजूस होता है, ये कहां से आ जाएगा इसमें? और हेल्पफुल में अगेन वही बेटा एमिएबल, एमिकेबल, सपोर्टिव, जो मैंने अभी पीछे पेज पे कराया है, जो हेल्प करता है, सपोर्ट करता है, वही पूरा कंप्लीट डी वाला है जो पीछे अभी कराया मैंने आपको। ठीक है बेटा, बेनिफिशियल का एडवांटेजियस कह सकते हो आप। यूजफुल में बेनिफिशियल के साथ चाहो तो वो एडवांटेज होता है कोई चीज में, एडवांटेजियस। ठीक है, क्लियर? अब मैं नेक्स्ट आपको रूट से कराऊंगी और रूट से तभी कराऊंगी जब आप इस सेशन को शेयर करोगे तब, नहीं तो क्यों कराऊं? ना लाइक करोगे ना शेयर करोगे, मतलब पागल समझे हो? हाँ, जय श्री राधे, नाम में आपका राधे और डीमोटिवेटेड, ये कैसे यार, ऐसे कैसे चलेगा? बेटा सब अच्छा पढ़ाते हैं आपको, जिससे समझ में आ जाए। मेरा तो यही कहना है, जो समझ में आ जाए बस उससे पढ़ने लगो, है ना। लेकिन बेटा एक चीज बता दूं आपको, छोटी सी बात बेटा, दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस में आप चांस मत लेना। उसका रीजन क्या है? हो सकता है 1 साल कहीं धोखा खा लो, फिर दोबारा कहीं और जाओ, तब तक आपकी एज ही निकल जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस हर साल नहीं आता। एसएससी में कहीं भी लेना है चांस ले लो, फिर मेरे पास आओगे, क्योंकि जब मैं तैयारी कराती हूँ ना तो निचोड़ के इंग्लिश को रख देती हूँ ऐसे। ठीक है ना, ऐसे कोई इंग्लिश में इतना वोकैबुलरी के साथ आपको एक एक वोकैब नहीं कराता, सब लेके आते हैं, बना के आते हैं। अच्छा इसका देखो ये है, इसका ये है, इसका ये है, बस उतना ही रहता है सबका। आज आप बेनीवोलेंस सुनो ध्यान से बेटा, बेनी वर्ड कहीं दिखाई दे समझ जाना गुड है, गुड मतलब अच्छा। और वोल का मतलब इच्छा, बेटा इच्छा समझते हो? हाँ, इच्छा मतलब होता है जैसे मेरा वॉलेंट्री मसल्स जो है, मैं अपनी इच्छा से मूव कर सकती हूँ। तो बेनिवोलेंस का मतलब होता है बेटा काइंडनेस, यानी कि दयालुता। ठीक है,
बेनिवोलेंस क्या है मतलब? काइंडनेस, यानी जब आप दयालु होते हो ना तो आप बेनिवोलेंट होते हो, ठीक है। इसका सिनोनिम में आप लिख सकते हो गुडनेस यानी अच्छाई। ऑल्ट्रुइस्ट होते हैं जो अच्छा दयालु व्यक्ति होता है, तो उसी से बना हुआ नाउन ऑल्ट्रुइज्म। देखो बेनिवोलेंट को ऑल्ट्रुइस्ट होता है बेटा, ऑल्ट्रुइस्ट मत लिखो, ठीक है। ऑल्ट्रुइज्म हमें नाउन चाहिए, ठीक है। बिनाइन भी होते हैं, काइंड लोगों को कहते हैं, तो बिनाइन से बना हुआ बिनाइनिटी, कंपैशन, ये सब होते हैं अच्छाई। कंपैशन अच्छाई, देखो मैं हट जा रही हूं, सामने से देख लो, ठीक है, यानी अच्छाई। अब बोलोगे मैम इसका बुराई क्या होगा? तो बेटा इसका एक और सिनोनिम लिखो वर्च्यू, तो एंटोनिम बनेगा वाइस यानी बुराई, ठीक है। क्रूएल्टी, जब आप अच्छाई से भरे होते हो तो आप वर्च्यू आप में होता है, बुराई होता है तो वाइस होता है, आप सिंफुल होते हो, विशियस होते हो, राइट, ठीक है। देखो बेटा जेनरोसिटी में नहीं लगाऊंगी यहां पे। अरे भाई लखनऊ में केडी कैंपस, बेटा केडी कैंपस सिर्फ और सिर्फ मैं आपको बता दूं, दिल्ली में हमारे 4 से 5 सेंटर है, रोहतक में है, पटना में है और जयपुर में। इसके अलावा सारे लोग फर्जी केडी कैंपस खोल के बैठे हुए हैं। बेटा मैं बार बार इन सब चीज़ों को लेके ऑनलाइन नहीं आती हूँ, सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं 2 से 3 बार बोल चुकी हूँ और आपको बार बार बता रही हूँ कि केडी कैंपस सिर्फ जयपुर, पटना बोरिंग रोड में, जयपुर में है और रोहतक में है और दिल्ली में 4 से 5 सेंटर है। बाकी सब जगह पे मैंने मना कर रखा है, हम फ्रेंचाइजी दे ही नहीं रहे, ठीक है, क्योंकि फ्रेंचाइजी वाले सेंटर्स क्वालिटी देने में कंजूसी कर जा रहे हैं, इसलिए नहीं दे रहे हैं। चलो मॉर्बिड, बेटा मॉर्बिड जब भी आपको फीलिंग आए ना, कोई ऐसा फीलिंग आए कि मॉर्बिड जैसे मरा हुआ, मॉर्बिड मतलब जैसे मरा हुआ, क्या बोलोगे? मॉर्बिड जैसे मरा हुआ। मॉर्बिडिटी का मतलब होता है बीमारी, इलनेस। मैलिस, मैलिडी, जो वेल बीइंग का उल्टा होगा। आप स्वस्थ हैं, आपका जो वेल बीइंग है उसका उल्टा, देखो, ठीक है, देखो इलनेस, मैलिस, देखो मॉर्बिड का डाइंग होता है ना, ठीक है ना, देखो मैलिडी वेलबींग, सिकनेस, ठीक है, इलनेस सिकनेस, ठीक है, एलमेंट, वेरी गुड शाहीन, एलमेंट। बेटा देखो कुछ कुछ बच्चे यहाँ हमें दिखते हैं जैसे देवरूपा दिखती रहती है। पता है ये कौन से बैच की देवरूपा? ये बैच नंबर 5 की है जो टारगेट बैच आया था। और शाहीन स्पोकन में भी थी, कंपल्सरी इंग्लिश में भी थी, और जब ये स्पेशल बैच ली इतना बढ़िया इसका आंसर्स रहता था, सबसे पहले और सही जवाब। तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे जब एक सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं, और ख़ासकर मैंने ऑनलाइन देखा है बहुत बढ़िया बच्चे, और लड़कियां इतनी एक्टिव रहती क्योंकि वो आ नहीं पाती है। पीडीएफ अभी थोड़ी देर में लोड कर देंगे बेटा, देखो, ठीक है। विजन, बेटा विजन का मतलब होता है आपका विजन कितना, यानी आप कितने दूरदर्शिता हो आप में, यानी विजन का मतलब हो गया दृष्टि, साइट, ठीक है, यानी आप कितना ज़्यादा आप देख सकते हो कि क्या आपके लाइफ में या क्या आपके बिजनेस में, ठीक है। इमेजिनेशन जैसे आपका है, परसेप्शन कह सकते हो, यानी आगे का कितना आप देख सकते हो। आपका 4FORE मतलब आगे होता है, SIGHT फोर साइट मतलब दूरदृष्टि,
ठीक है, देखो पीडीएफ अभी थोड़ी देर में केडी लाइव में डाल देंगे बेटा। एक और कर लो प्रॉपर तरीके से, क्योंकि देखो हम अगर 5 भी करते हैं ना तो आप देख लो 5 का मतलब ही हो जाता है कि 5 4 are 20, यानी एक एक वर्ड डिस्कस कर रहे हैं, 20 वर्ड हो गया। और 20 के अलावा फिर एक एक वर्ड का फिर हम लोग कितना सिनोनिम एंटोनिम डिस्कस करते हैं, यानी करीबन 100 वर्ड डिस्कस कर चुके होते हैं। बेटा कैमोफ्लेज का मतलब होता है छद्म आवरण। छद्म मतलब झूठा, आवरण मतलब ओढ़ लेना। यानी जैसे हमारे सैनिक भी देखना 2 तरह के ड्रेस पहनेंगे, एक फूल पत्ती वाला पहनेंगे और एक ब्राउन ब्राउन पहनेंगे। फूल पत्ती वाला इसलिए पहनते हैं क्योंकि जंगल में उसमें छिप जाते हैं, है ना। और ब्राउन ब्राउन पहनेंगे देखना क्योंकि वो जहाँ पे फूल पत्ती नहीं होते, यानी जहाँ पे पेड़ पौधे नहीं होते, वहाँ के लाल रंग के मिट्टी के साथ उनका ड्रेस मिक्स हो जाता है। जैसे कि गिरगिट देखते हो, जिस एनवायरमेंट में रहेगा वैसे ही कलर का हो जाएगा। इससे बेटा कैमोफ्लेज का मतलब हाइड नहीं होता है, डिस्गाइज होता है, यानी उस रूप में छिप जाना। इसीलिए देवरूपा आपने हाइड कर दिया, क्यों? क्योंकि आपको लगा छिप जाता है। बेटा छिपता नहीं है, वो उसमें मिक्स हो जाता है, डिस्गाइज हो जाता है। अगर मान लो कोई व्यक्ति एक जर्नलिस्ट के रूप में कोई टेररिस्ट घुस गया, तो वो इन द डिस्गाइज ऑफ अ जर्नलिस्ट गया है, यानी उसके रूप में गया है। वो छिपा नहीं है, वो छिप के नहीं गया है, बल्कि उस रूप में गया है। तो वही है, कैमोफ्लेज में छिपते नहीं हो बेटा, वो उस रूप में ढल जाते हैं, वो दिखते नहीं है, ठीक है, इसलिए डिस्गाइज होगा। हाँ, हाइड का एंटोनिम रिवील होगा। हाइड और रिवील एक दूसरे का एंटोनिम होगा। हाइड का मतलब हो गया जैसे कंसील, छिपाना, और रिवील का मतलब हो गया जैसे कि दिखाना, फ्लॉन्ट, ठीक है। फ्लॉन्ट का मतलब दिखावा करना होता है। यस, कंसील, इसी में एक वर्ड लगा दो, एनवेलप। इसका मतलब जैसे एनवेलप जो ढकता है ना, वैसे ढक लेना। श्राउड, बुशरा कह सकते हो, श्राउड। ये बुशरा भी बहुत रेगुलर स्टूडेंट रही है मेरी बैच में भी और यूट्यूब में भी। रिवील का फ्लॉन्ट यानी दिखावा करना, एक्सपोज बिल्कुल सही है। देखो बोलो कोई प्रॉब्लम? शो बिल्कुल सही है। रिवील हो गया डाइवल्ज, डिस्क्लोज, स्यूडो का मतलब फॉल्स होता है बेटा। एब्स्ट्रूस मतलब डिफिकल्ट होता है। इसका एंटोनिम में आप कह सकते हो रिवील, हाइड का एंटोनिम में हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्लोज कह सकते हो, हाँ डिस्क्लोज। अच्छा, वेल, चेहरे का जो पर्दा होता है उसको वेल कहते हैं बेटा, अनवेल कह सकते हो, है ना, क्लियर। प्रिटेंड, बनना, प्रिटेंड कर रहे हो कि बीमार हूं, FEIGN, इसका एकदम एग्जैक्ट सिनोनिम सिर्फ फेन है ना। फेनिंग इलनेस, यानी ऐसा दिखा रहा है जैसे कि मैं बीमार हूं। हाँ, फ्लॉन्ट का शो तो होगा ही, शो, ठीक है। देखो एडमेंट का मतलब बेटा ढीठ होता है, एडमेंट ढीठ होता है। सचिन, गलत स्पेलिंग है बेटा आपका। कोवर्ट, कोवर्ट इज हिडन, हमें तो हाइड का बनाना था, है ना। शिवलरस का, शिवलरस तो नेक्स्ट है, इसका बेटा बहुत सिनोनिम है, इसलिए 231 मैं नेक्स्ट क्लास में आपको कराऊंगी। और अभी हमें लग रहा है करीबन 80 से लेकर 100 तक हम कर चुके हैं, ठीक है। अभी मैं थोड़ी देर में आपके साथ ये शेयर कर दूंगी बेटा। ये जो मैं पढ़ा रही हूँ ना, वो सारा केडी लाइव में मैंने ग्रामर पूरा कंप्लीट करा दिया था। तो उन्होंने क्या किया, उसको पूरा हाइड करके, मतलब ऑफलोस ऑनलाइन पढ़ाया मैंने, 1-1.5 महीना तक रहा, फिर उन लोगों ने उसको सेल ऑफ कर दिया है हमारे केडी लाइव में। बेटा अगर आप इस किताब को खरीदोगे, अगर ये किताब खरीदा आपने, तो बेटा आपको यहाँ पे देख रहे हो ना, पूरे बुक को पढ़े 999 में, आपको यहाँ पे वो QR कोड स्कैन करके करोगे, 999 में ये पूरा बुक मैं आपको पढ़ाऊंगी,
अब समझ लो, जब कहते हैं ना फीस बहुत ज़्यादा है, बेटा फीस ज़्यादा नहीं है। ये 500 पेज के बुक है और इस पूरे बुक को मैं पढ़ा रही हूँ 999 में। दूसरा है कि अगर आप ये बुक खरीद लोगे तो आप सोचो 1000 में मिल रहा है। अगर बुक नहीं खरीद के खाली कोर्स खरीदोगे तो 1200 में मिलेगा। इसका मतलब है ये किताब अगर केडी पब्लिकेशन से ही लेना, बाहर बेटा ये फर्जी मिल रहा है। फ्लिपकार्ट महाचोर प्लेटफॉर्म है, क्योंकि फ्लिपकार्ट को हम लोगों ने हर तरह का प्रूफ दे दिया कि भाई मैं मालिक हूं, मैं ऑथर हूं, मेरा है सब कुछ, लेकिन वो नहीं हटा रहा है क्योंकि वो चोर को दूसरे चोर से कमाई हो रही है। तो इसीलिए हम आप बहुत त्रस्त हो चुके हैं। पिछले 1 महीने से फ्लिपकार्ट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन फ्लिपकार्ट नहीं हटा रहा है क्योंकि वो चोरों को हेल्प कर रहा है चोरी करके कमाने में पिछले 7 सालों से। जबकि मुझे पता नहीं था, मुझे नहीं लगता था कि ऐसा बड़े बड़े प्लेटफॉर्म में होगा। बेटा जो मुझे पता चलता था ना कि रिबॉक का भी झूठा है ना, हर ब्रांड का फर्जी वहां मिल रहा है, मुझे लगता था गलत बात है। लेकिन जब एक चोर दूसरे चोर को सपोर्ट करेगा तो चोरी धड़ल्ले से होगी, और वो बिल्कुल चोर को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि पिछले 1 महीने से उन्होंने हमसे जितने कागजात मांगे उनको सब कुछ हम दे दिया। मैंने अपने ईमेल से, केडी पब्लिकेशन के ईमेल आईडी से, और हमारे जो डेकोमार्ट एक करके हमने बनाया है उसमें फ्लिपकार्ट में, उसके थ्रू हमने हर कागज दे दिया, लेकिन वो नहीं हटा रहे क्योंकि वो भी खुद उस चोरी का फायदा कमा रहे हैं और वो भी उससे कमा रहे हैं। तो चोर चोर मोसेरे भाई वाला काम हो रहा है वहां पे। इसीलिए ये आप सिर्फ केडी पब्लिकेशन से लोगे, और एक अगर फ्लिपकार्ट से लोगे तो डेकोमार्ट से लेना, और किसी से मत लेना, क्योंकि मैं किसी पर भरोसा नहीं कर रही हूं। बेटा ये बुक इतनी मोटी है और आप जब लाओगे ना तो आपको इतनी मोटी दिखेगी। क्यों? और पेज भी लगेगा जैसे आगे का पीछे दिख रहा है, क्योंकि वो बिल्कुल सस्ते में छाप के 280-300 के अंदर बेच रहे हैं और अच्छी कमाई कर रहे हैं। अगर आप ये किताब केडी पब्लिकेशन से लोगे तो बेटा आप जब इसको स्क्रैच करोगे तब फिर आपको ये पूरा कंप्लीट 1000 में मिल जाएगा। यानी 200 तो आपकी ऐसी बचत हो गई। यानी इस बुक को अगर आप खरीद के ये बैच ले रहे हो तो आपको 1000 का पड़ रहा है, बुक नहीं लेके बैच ले रहे हो तो 1200 का पड़ रहा है। और इसके अलावा बेटा अगर आपको प्रॉब्लम स्पोकन में है तो स्पोकन में भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म से अगर पढ़ चुके हो, मैं आपको सिर्फ एक ही बात कहूंगी बेटा, जब मैं पढ़ाने उतरती हूं ना तो मैं सब पर नजर रखती हूं। जब मैंने स्पोकन बहुत पहले कराया था, फिर मैंने जिस समय लॉकडाउन लगा तो मैंने स्पोकन कराना शुरू कर दिया। बेटा जब मैंने स्पोकन कराना शुरू किया तो मैंने कई यहाँ पे टीचर्स है, बहुत बड़े बड़े नामी टीचर्स है जिनके 1 करोड़ के ऊपर के इनके YouTube चैनल है, मैंने उनके कोर्स बाय किए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बच्चों के साथ बिल्कुल खिलवाड़ कर रहे हैं। 5 मिनट से लेकर 15 मिनट के बीच का उनका ड्रामेबाजी वाला वीडियो है, और उसमें वो कुछ नहीं सिखा रहे, सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। और हर वीडियो 5 से 10 से 15 मिनट, मैक्सिमम 25 मिनट का वीडियो है, और करीबन 60 वीडियो में उन्होंने ख़त्म कर दिया है। बेटा मैं ये पूरी किताब आपको 60 वीडियो में पढ़ाई हूँ। ये पूरी किताब मैंने 60+ वीडियो में पढ़ाया है मैंने। हर वीडियो का ड्यूरेशन कम से कम 1 घंटा का है। जब मैं इसका वीडियो मैंने बनाया तो जैसे मैं आज भी आपसे बात कर रही हूँ, उसमें जितनी भी तरह की बातचीत थी सबको हटा के एकदम कॉम्पैक्ट करके उतना ही रखा गया जितना मैंने पढ़ाया है। यानी जब मैंने आपको ट्रांसलेशन देकर मैं हटती हूँ 1 मिनट के लिए, उस टाइम को भी काट के हटा दिया कि अगर आप ये ट्रांसलेशन कर रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके करिए। वो नीचे लिखा आने लगता है पॉज द वीडियो एंड डू द ट्रांसलेशन। यानी कि पॉज द वीडियो मतलब वीडियो को रोक के ट्रांसलेट करिए, पॉज द वीडियो एंड ट्रांसलेट द सेंटेंसेस करके दे रहे हैं। यानी कि पूरे टाइम का भरपूर इस्तेमाल करके वो 60 वीडियोस बना है, और वो जो 60 वीडियोस है वो पूरा कंप्लीट आपको बेसिक ग्रामर से आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सिखाएगा। मैं रटवाती नहीं हूं, मैं आपको बढ़िया से पढ़ाती हूँ। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद आपको महसूस होगा कि मैम ने बहुत कुछ पढ़ा दिया और बहुत सारा वोकैबुलरी सिखा दिया है। स्टिल आपको फिर ये 100 पेज के स्पोकन डिक्शनरी, बेटा स्पोकन डिक्शनरी बनाना बहुत मेहनत का काम है, क्योंकि डिक्शनरी तो कॉपी एंड पेस्ट मार सकते हैं। स्पोकन डिक्शनरी में स्पोकन से रिलेटेड वर्ड्स उठा के मैंने बनाया है बहुत मेहनत से, और ये उतने ही वोकैबुलरी देगा आपको जिससे आप बोल सको।
इंग्लिश मेरे भरोसे छोड़ दीजिए, चाहे वो स्पोकन इंग्लिश हो, चाहे ये बैच हो। आप कहोगे मैम एक और आपका क्लास नोट्स है, बेटा बैच नंबर 39 जो अभी नया शुरू हुआ है, जितने मेरे स्पेशल बैच है उसमें मैंने ये क्लास नोट्स पढ़ाया है। अब आप सोच लो, ये जो 500 पेज का वॉल्यूम 1 है उसमें ग्रामर एंड वोकैबुलरी सारा है, और ये 520 पेज का जिसमें सिर्फ ग्रामर है। बेटा ये पूरा कलर्ड बुक है। याद रखिएगा, मेरा वोकैबुलरी और मेरा क्लास नोट्स ये दोनों कलर्ड बुक है। मेरा स्पोकन बुक भी कलर्ड है। वॉल्यूम 1 ब्लैक एंड व्हाइट है जिसका धड़ल्ले से फर्जीवाड़ा कर रहा है फ्लिपकार्ट, लेकिन मेरा स्पोकन और मेरा क्लास नोट्स ये प्लस मेरा वोकैबुलरी पूरा कलर्ड बुक है। बेटा कलर्ड बुक अगर आप लोगे तो केडी पब्लिकेशन से लेना बस, और अगर फ्लिपकार्ट से लोगे तो डेकोमार्ट से लेना, और किसी से मत लेना, DECOMART बस, और किसी से मत लेना, क्योंकि कहीं पर भी अभी मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि कौन सही सेल कर रहा है, कौन फर्जी सेल कर रहा है। और इसीलिए मैं मना कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं अपना घाटा है इसलिए मैं मना कर रही हूँ। मैं इसलिए मना कर रही हूँ क्योंकि बेटा कवर पेज तो वो लोग देख लेते हैं, अच्छा ये कवर पेज नया है ये लगा दिए, लेकिन अंदर जो मटेरियल है ना बेटा वो 2017 वाला ही टेपे हुए हैं। तो इसीलिए जो इम्प्रूवमेंट मैं करती हूँ वो अभी फिर से 2023 का एडिशन भी आ जाएगा बहुत जल्दी, 1 से 1.5 महीने के बाद। ठीक है, याद रखिएगा बेटा, जब आप किसी से जुड़ते हो तो दिल से जुड़िए, और दिल से जब रिश्ता होता है तो दिमाग से ज़्यादा काम नहीं लेते। वो दिमाग का काम मेरे पर छोड़िए। सारा स्टडी मटेरियल वगैरह बहुत बढ़िया से मैं आपको प्रोवाइड करूंगी केडी लाइव में। अभी थोड़ी देर में आपको 225 से, आज मैंने 226 से कराया है, 226 से 230 तक का अभी मैं थोड़ी देर में आपको लोड कर दूंगी। और लर्न स्पोकन इंग्लिश बाय, नॉट लर्न, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह को ज्वाइन करिए। बेटा रोज मैं एक बहुत बढ़िया कहानी सुनाती हूँ, उसमें कहानी देती हूँ जो आप रीड करोगे और सिर्फ एंजॉय करो, अपना सेंटेंस का स्ट्रक्चर आपका वैसे ही सही होता चला जाएगा। सो लर्न English properly so that you improve your accent, pronunciation, body language and everything spoken में। एग्जाम का प्रिपरेशन वॉल्यूम 1 में थोड़ा अच्छे लेवल का और पढ़ना है तो आप स्पेशल बैच ले लो, और स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह एंड नीतू सिंह वोकैब, ये 2 चैनल्स है, और एक केडी लाइव, ये 3 चैनल्स, 3 है। क्या है? स्पोकन इंग्लिश, ये 3 आपके टेलीग्राम चैनल है। वो है स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह। बेटा इसमें मैं बहुत बढ़िया बढ़िया स्टोरी डाल रही हूँ आजकल। ठीक है, सारे महाभारत में जितने स्टोरीज है ना सब इंग्लिश में डाल रही हूँ। उसके बाद दूसरा है एक बेटा केडी लाइव, और तीसरा है नीतू सिंह वोकैब। बेटा आज मैं शाम को 7:30 बजे यूपी के टीम के साथ, जो यूपी के एग्जाम से उनके टीम के साथ मैं आई थी केडी लाइव पर। आज जाके देख लेना, बहुत बढ़िया सेशन हुआ था। उसमें सारे जितने आपके टेंशन है, कन्फ्यूजन होते हैं यूपी के एग्जाम्स को लेके, वो सब हमने दूर किया। बेटा ये 3 चैनल ज्वाइन कर लो, और मैं आपको इसमें स्पोकन का डालती हूँ, इसमें मैं वोकैब का डालती हूँ, और जितने भी और बाकी PDF होते हैं केडी लाइव में चला जाता है। चलिए, गॉड ब्लेस यू, अपना ध्यान रखना। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन कल हमारा दिन है स्पोकन का। बहुत बढ़िया इंग्लिश कैसे बोलते हैं उसका सेशन लेके मैं आऊंगी। बताइए, कुछ पूछना है तो। बेटा अमेज़ॉन ने तुरंत हमारे एक्शन लिया है हमारे कंप्लेंट पे, और अमेज़ॉन ने रिमूव कर दिया है। मुझे जहां तक पता चला है आज उन्होंने रिमूव कर दिया है, लेकिन फ्लिपकार्ट चोरों को सह दे रही है, और फ्लिपकार्ट तभी मानेगी जब उन पर केस होगा तब। चलिए, इंग्लिश A से लेकर Z तक पढ़ना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको गुरु दक्षिणा तो देना होगा बेटा, है ना। आपको पता है भारत में बहुत पुरानी परंपरा है गुरु दक्षिणा देने की। YouTube में पढ़ना है तो गुरु दक्षिणा के लिए आपको
सब्सक्राइब करना पड़ेगा और शेयर करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच।